खरीदेगी। जी हां, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस भारी भरकम सपने को अब गौमूत्र बेचकर पूरा करना चाहती है। जी हां, गाय का दूध नहीं, 10 रुपए लीटर वाला गौमूत्र। बुलंदशहर से इसकी शुरुआत की गई। बुलंदशहर के 15 गांव में एक ऐसा क्रांतिकारी पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जहां पर 200 लीटर के टैंक रखवाए गए हैं। दावा किया गया है कि 10 रुपए लीटर में गौमूत्र बिकेगा तो आवारा पशुओं का आतंक खत्म होगा और महिलाओं को कमीशन मिलेगा। लेकिन इसी दावे को लेकर लखनऊ की सियासत में आग लग गई है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए पूछ लिया कि क्या यही है ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ता हुआ कदम। विपक्ष इसे सरेआम स्कैम बता रहा है। देखिए जरा रिपोर्ट। अखिलेश का तंज और स्कैम वाली चिंगारी। यूपी सरकार खरीदेगी गौमूत्र तो अखिलेश ने उठाए सवाल। गौमूत्र बेचने के लिए सरकारी पायलट प्रोजेक्ट करेगा मालामाल। यूपी के सियासत में गौमूत्र वाला उबाल। राजनीति में जब मुद्दों का अकाल पड़ता है तो राजनेता ऐसे ऐसे फॉर्मूले खोज लाते हैं जिन्हें सुनकर बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के भी सिर चकरा जाएं। उत्तर प्रदेश की सियासत में गाय हमेशा से ही वीवीआईपी मुद्दा रही है, लेकिन इस बार गाय का दूध नहीं बल्कि गौमूत्र 2027 के विधानसभा चुनाव का करंट बन गया है और जिला चुना गया है पश्चिमी यूपी का बुलंदशहर। सबसे पहले जरा सरकार के इस इकोनॉमिक मॉडल को समझिए, जिसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे यूपी के किसानों की लॉटरी लग गई हो। जगह बुलंदशहर, तहसील सयाना, गांव नारसेना। यहाँ डॉक्टर प्रवीण के नेतृत्व में एक एफपीओ बनाया गया है जिसमें 15 गांव को चयनित किया गया है। 500 लीटर रोजाना गौमूत्र इकट्ठा होगा और रेट होंगे 10 रुपए प्रति लीटर। संगठन ने सर ये लगभग 15 गांव को चिन्हित किया और उसमें हम लोगों ने महिलाओं के समूह के द्वारा हम लोग उसमें डेयरी खोली। डेयरी का संचालन चल रहा है। जो चीज नाली में जा रही थी उससे भी किसान भाइयों को दूध के साथ साथ में उसकी इनकम बढ़ गई है। और डेयरियों से जैसे इसमें कोंदू वंशावली गौशाला है सर, वहाँ से भी हम लोग गौमूत्र लेते हैं। वहाँ पर सर हम लोगों ने गाय के फर्श कराकर 50-50 लीटर के ड्रम डाल दिए। 15 गांव में बकायदा 200-200 लीटर का टैंक रखवा दिए गए। किसानों से कहा गया कि दूध के साथ साथ अब गौमूत्र भी लाइए और 10 रुपए लीटर का नगद दाम पाइए। इतना ही नहीं, सरकार ने इस पूरी योजना का ब्रांड एम्बेसडर गांव के महिलाओं को बना रखा है। 300 महिलाओं को इस प्रोजेक्ट का शेयर होल्डर बनाया गया है। जो महिला गौमूत्र इकट्ठा करवाएगी उसे 2 रुपए प्रति लीटर का सीधा कमीशन मिलेगा। हमारे पास इस समय 8-7 गाय हैं और हम काफी टाइम से 2-3 साल से करीब इसे बेचते हैं 10 रुपये लीटर। और दूध के साथ दूध तो बेचते ही है, इसके साथ साथ गौमूत्र से भी हमें अलग से आमदन है। सरकार की थ्योरी है कि जब गौमूत्र 10 से 20 रुपए लीटर बिकने लगेगा तो जो गाय दूध देना बंद कर चुकी है उसे कोई किसान आवारा नहीं छोड़ेगा। यानी एक तीर से कई शिकार, किसान की कमाई, महिलाओं को रोजगार और आवारा पशुओं से छुटकारा। हम यहाँ गौमूत्र इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद हमारे गांव का जो सेंट्रल एफपीओ ऑर्गेनाइजेशन, इनको हम ये गौमूत्र बेचते हैं। 10 रुपए पर लीटर यहाँ पे बेचते हैं हम इसको गौमूत्र। लेकिन यूपी के सियासत में कोई भी योजना बिना तकरार के पास हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे सरकार ने इस योजना का फीता काटा, लखनऊ में बैठी समाजवादी पार्टी के वॉर रूम में तंज और तीर चलने शुरू हो गए। अखिलेश यादव ने एक्सपर्ट जो लिखा वो सीधे सत्ता के सीने में जाकर लगा। अखिलेश ने लिखा, ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश का एक और कदम, चलो बेचने वाले कुछ तो खरीदोगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये सरकार के इस पूरे नैरेटिव पर हथौड़ा था जो यूपी को विदेश निवेश का हब बताने का दावा करता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने तो कैमरे पर आकर इसे बाकायदा एक स्कैम घोषित कर दिया। साथ ही कांग्रेस ने भी इसको लेकर निशाना साधा। गौपालक हमारे जो हैं, हमारे जो किसान हैं, उनकी आमदनी बढ़े। हर विकल्प पर सरकार इसलिए काम करना चाहती है। कहीं देश और दुनिया में नवाचार हो रहा है उसका भी हम अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। कहीं अच्छा काम हो रहा है उस रास्ते पर भी चलने के लिए तैयार है। तो एक अच्छी पहल है। जब चुनाव आ गया है और जब पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश बेरोजगार है, जब किसान आवारा पशुओं से परेशान है, उसकी फसल खत्म होती जा रही है, ऐसे में चुनाव के समय में इस तरीके की जुमलेबाजी कहां तक उचित है। एक बार क्या छत्तीसगढ़ सरकार की योजना का इन लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट डिस्कस किया। जो योजना बुलंदशहर के 15 गांव से शुरू हुई थी उसने पूरी यूपी में जाति और वोट बैंक का रूप ले लिया है। बीजेपी इसे किसान कल्याण का मास्टर स्ट्रोक बता रही है और सपा इसे किसानों को बहकाने का जुमला। सपा का सवाल सीधा है, जिस प्रदेश में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी गौशालाओं में गाय भूखे और बीमारी से दम तोड़ रही है, सड़कों पर सांडों के हमले में लोगों की जान जा रही है, वहाँ सरकार गौमूत्र के नाम पर कौन सी अर्थव्यवस्था सुधारने चली है। विपक्ष का साफ आरोप है कि ये कोई आर्थिक मॉडल नहीं बल्कि 2027 के चुनाव से पहले फंड जुटाने की एक नई पॉलिटिकल मशीन है। स्पेशलिस्ट भारत समाचार।